नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीत की आवाज चैनल में, जहां हर शब्द, हर कहानी आपको अपने जीवन को समझने और संवारने की राह दिखाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो न सिर्फ आत्मा की गहराइयों को छूती है, बल्कि आपको अपने भीतर की आवाज को सुनने का मार्ग भी दिखाती है। ये है गौतम बुद्ध की आवाज। इस कहानी में जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति को गौतम बुद्ध की मौन और शांत आवाज ने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से परिचित कराया। तो चलिए शुरू करते हैं ये आत्म जागरण की यात्रा। मुख्य कहानी, भाग 1, आरंभ। गूंजती आवाज। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था अपूर्व। उसका जीवन एक सामान्य ग्रामीण की तरह ही चलता था। सुबह खेत जाना, दिन भर मेहनत करना और रात को थका हुआ शरीर लेकर सो जाना। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी। वो अक्सर अकेले बैठा रहता, आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या यही जीवन है? क्या सिर्फ जन्म लेना, खाना पीना और मर जाना ही हमारा मकसद है? एक रात जब वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट, जैसे कोई कह रहा हो, तू वो नहीं है जो दिखता है, तू वो है जो भीतर से आवाज देता है। अपूर्व चौंक गया। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भाग 2, मार्ग की खोज। उसके बाद से उसकी रातें बदल गईं। अब वो सो नहीं पाता था। हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती, जागो जागो अपूर्व, तुम्हारा समय आ गया है। वो जान गया कि ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह आत्मा की आवाज थी, या शायद किसी महापुरुष की पुकार। कुछ दिनों बाद गांव में एक खबर आई, गौतम बुद्ध श्रावस्ती पधार रहे हैं। वे जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। अपूर्व का मन जैसे चौंक गया। उसने तय किया कि वो उस आवाज का पीछा करेगा, और अगर वो आवाज किसी की है तो वो बुद्ध की ही हो सकती है। वो अपने घर वालों को बिना बताए निकल पड़ा, सिर्फ एक लोटा पानी, कुछ सूखे चने और अपने भीतर उठती आवाज के सहारे। भाग 3, बुद्ध से पहली भेंट। 3 दिन की यात्रा के बाद वह जेतवन पहुंचा। वहां हजारों लोग बुद्ध की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा थे। वो पीछे पीछे खड़ा रहा, और तभी बुद्ध ने अपनी आंखें खोलकर अपूर्व की ओर देखा। वो पल रुक सा गया, जैसे समय थम गया हो। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम आ गए, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। अपूर्व की आंखों से आंसू बह निकले। वह रो पड़ा। उसने कहा, भगवान, ये आवाज क्या थी जो मैं सुनता था? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वो तुम्हारी ही आत्मा थी जिसे तुमने पहली बार सुना, लेकिन अब जब तुमने मेरी आंखों में देखा, तुमने खुद को देख लिया। भाग 4, ध्यान और अंतर्दृष्टि। अपूर्व ने वहीं बुद्ध के पास रहने का निर्णय लिया। उसने ध्यान करना शुरू किया, मौन धारण किया और आत्म अवलोकन में उतर गया। कई महीने बीत गए। वो अब किसी और ही संसार में जी रहा था, जहाँ मौन था, शांति थी और भीतर की आवाज स्पष्ट होती जा रही थी। बुद्ध अक्सर कहते, जो भीतर की आवाज को सुन लेता है वो संसार के शोर से मुक्त हो जाता है। एक दिन ध्यान करते हुए अपूर्व को फिर वही आवाज सुनाई दी, पर इस बार और भी स्पष्ट, अब तुम जाग चुके हो, अब संसार को जगाओ। भाग 5, वापसी और नया जीवन। अपूर्व पूरी तरह बदल चुका था। अब वो साधारण ग्रामीण नहीं, एक आत्म जागृत व्यक्ति था। बुद्ध से आशीर्वाद लेकर वो अपने गांव लौटा, लेकिन अब वो लोगों को शांति, ध्यान और आत्मस्वर की शिक्षा देने लगा। वो कहता, हर एक व्यक्ति के भीतर बुद्ध की आवाज है, बस हमें मौन होना है उसे सुनने के लिए। गांव वाले जो पहले उसे साधारण समझते थे, अब उसे बुद्ध स्वर कहने लगे, जिसका अर्थ था वो जिसने बुद्ध की आवाज सुनी और उसे जिया। तो साथियों, ये थी गौतम बुद्ध की आवाज, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जीवन की सबसे सच्ची बातें बाहर नहीं, हमारे भीतर होती हैं। आज भी यदि आप एक पल के लिए रुकें, शांत हों और गहराई में उतरें, तो आप भी अपनी आत्मा की वो दिव्य आवाज सुन सकते हैं जो कहती है, जागो, जीवन अभी बाकी है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और जीत की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप रोज ऐसी कहानियों से जुड़ सके। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।